बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसकी जमीन बहुत कम थी, फिर भी वह मेहनत से खेती करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में खुश रहता। रामू के गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल में मत जाना, वहां दानव रहता है। लेकिन रामू को इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उसे सिर्फ अपनी फसल की चिंता रहती थी। उस साल बारिश कम हुई, खेत सूखने लगे। रामू के पास पैसे नहीं थे। अगर फसल न बची तो परिवार भूखा मर जाता। एक दिन रामू ने सुना कि जंगल के अंदर एक पुराना तालाब है जहां कभी पानी नहीं सूखता। रामू ने सोचा, अगर मैं वहां से पानी ला सकूं तो मेरी फसल बच सकती है। डर के बावजूद अगले दिन सुबह सुबह वह कुदाल और मटका लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अजीब सन्नाटा था। पक्षी नहीं बोल रहे थे, हवा ठंडी थी, लेकिन शरीर में पसीना आ रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। थोड़ी दूर जाने पर रामू ने जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान देखे, इंसान से 3 गुना बड़े। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। ये किसके निशान है? वह वापस लौटना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने सूखे खेत और भूखे बच्चों की याद आ गई। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। बाद उसे वही पुराना तालाब दिखा। पानी बिल्कुल साफ और गहरा था। रामू जैसे ही मटका भरने झुका, तभी जंगल में गूंजती हुई भारी आवाज आई, कौन है जो मेरे इलाके में आया है? रामू का हाथ कांप गया, मटका गिर पड़ा। पीछे मुड़ते ही उसने जो देखा, उसकी सांस रुक गई। उसके सामने खड़ा था दानव। 10 फुट लंबा शरीर, लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत, पूरे शरीर पर घने बाल। दानव ने फिर कहा, सच बता, अगर पानी चाहिए तो एक शर्त माननी होगी। रामू ने कांपती आवाज में पूछा, क्या शर्त? दानव बोला, 3 रातें इस जंगल में बिताओ, डर कर भागे नहीं। अगर बच गए तो पानी ही नहीं, दौलत भी दूंगा। रामू के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने शर्त मान ली। पहली रात। डर की शुरुआत रात होते ही जंगल और भयानक हो गया। अजीब आवाजें आने लगी, किसी के रोने की, किसी के हंसने की। रामू एक पेड़ के नीचे बैठा भगवान का नाम जपता रहा। अचानक उसके सामने एक औरत की परछाई आई। रामू, मेरे पास आओ। रामू समझ गया, यह जंगल की चाल है। उसने आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ता रहा। परछाई चीख मारकर गायब हो गई। दूसरी रात। मौत का सामना। दूसरी रात जमीन से हड्डियों के हाथ निकलने लगे। हाथ उसके पैरों को पकड़ने लगे। रामू गिर पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं ईमानदार हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। उसकी सच्चाई में इतनी ताकत थी कि हाथ धीरे धीरे मिट्टी में वापस चले गए। तीसरी रात। दानव की परीक्षा। तीसरी रात। दानव खुद आया। डरो मत रामू, यह आखिरी परीक्षा है। दानव ने कहा, मेरी आंखों में देखकर सच बोलो, अगर मैं तुम्हें अमीर बना दूं तो क्या तुम घमंडी बन जाओगे? रामू ने बिना डर कहा, नहीं, मैं वही रहूंगा जो आज हो, किसान। दानव की आंखें नरम पड़ गई। मैं पहले इंसान था, लालच और घमंड ने मुझे दानव बना दिया, लेकिन आज पहली बार किसी ने सच बोला। उसने तालाब का पानी रामू को दे दिया। इतना ही नहीं, उसने जमीन के नीचे छुपा खजाना भी दिखाया।